सबको सादर जय सिया राम। बालकांड की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। बालकांड में भगवान की महिमा के बारे में बता रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनो रहा न कोई। भगवान राम की प्रभुता अकथनीय है, ऐसा सब जानते हैं, लेकिन बिना कहे को ही नहीं रहा। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत अधिक है। भगवान की महिमा का तो कोई वर्णन नहीं कर सकता है, लेकिन भजन के माध्यम से जितना बन पड़े करना चाहिए। भजन का प्रभाव ऐसा है कि भजन करके जीव भवसागर पार कर लेता है। भगवान तो एक अनी है, अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवान, आते ही धरी देह चरितो कृतो ढाना। भगवान एक हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं है। उनका न तो कोई रूप और न तो कोई नाम है। जो अजन्मा है, जो सच्चिदानंद है, जो परम धाम है, जो सब में व्यापक है, जो विश्वरूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। एक अनीह रूप अनामा। जो परमात्मा एक है, अरूप है, जो सच्चिदानंद है, जो विश्वरूप है, उसने रूप धारण करके तेहि धरि देह चरित कृत नाना। किस लिए देह धारण किया? सो केवल भगतन हित लागी। भक्तों के हित के लिए देह धारण किया। और राम जी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। भगवान परम कृपालु हैं, जो शरण में आता है उसे स्वीकार कर लेते हैं। जेहि जन पर ममता अति क्षोभु, जेहि करिना करी कीन्हन कोहु। उनकी भक्तों पे बड़ी ममता है, बड़ा प्रेम है। जिस पे एक बार करुणा कर लेते हैं, कृपा करते हैं, फिर क्रोध नहीं करते हैं। गई बहोर गरीब निवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजू। राम जी ऐसे हैं कि जो चीज चली गई हो उसे पुनः प्राप्त करा देते हैं। गई बहोर, जो चली गई हो फिर से लाने वाले। गरीब निवाजू, दीन बंधु है प्रभु। सरल सबल साहिब रघुराजू। भगवान श्री राम सर्वशक्तिमान है। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। यही समझ के बुद्धिमान लोग उनके यश का वर्णन करते हैं। बुद्धिमान लोग यही समझ के उनके यश का वर्णन कर अपनी वाणी को पावन करते हैं। कर रही पुनीत सुफल निज बानी। उसी बल पे, किस बल पे? कि उनके गुणों का गान करके अपनी वाणी को पावन करने की, उसी गुण को याद करके तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहीं नाई राम पदमाथा। महिमा का फल देने वाले भजन के प्रभाव को जानकर उसी बल पे मैं राम जी के गुणों का गान करूंगा। मुनिन प्रथम हरि की रति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। इसी विचार से मुनियों ने सबसे पहले भगवान की कीर्ति का गान किया है। उसी मार्ग पे मैं भी चलूंगा, अर्थात सबसे पहले, कथा से पहले मैं उनकी कीर्ति गाऊंगा, मैं उनकी कीर्ति सुनाऊंगा। अति अपार जे सरित बौ, झौ नृप सेतु कराही,
चढ़ पिपील कौ परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाहि। अति अपार जे सरित भरो, जो बड़ी नदियां हैं राजा उन पे पुल बांध देते हैं, बधा देते हैं, जिस कारण से छोटी चींटी, छोटे से छोटा जीव भी आसानी से उस नदी को पार कर लेता है। चढ़ पिपील कौ परम लघु, परम लघु छोटी से छोटी पिपील का चींटी भी बिना श्रम के उस पार चली जाती हैं। इसी तरह से यही प्रकाल बल मन दिखाई, करिहूँ रघुपति कथा सुहाई। इस प्रकार मन को बल दिखला के मैं राम जी की कथा करूंगा। व्यासो आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। व्यास आदि अनेक श्रेष्ठ कवि हैं जिन्होंने आदर से भगवान के गुणों का गान किया है। चरण कमल बंधौ सब खेरे, मैं उन सारे मुनियों के, कवियों के, व्यास के चरणों की वंदना करता हूँ और कहता हूँ कि पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। मैं सब श्रेष्ठ कवियों की चरण वंदना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप आशीर्वाद दें कि मेरा मनोरथ पूरा हो। कलि के कबिन करऊं परनामा, जिन बरने रघुपति गुण गामा। मैं कलयुग के भी कवियों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने राम जी का गुणगान किया। जे प्राकृत कवि परम सयाने, वे जो बुद्धिमान कवि हैं। भाषा जिन हरि चरित बखाने, जिन्होंने भाषा में, जिन्होंने कविता में भगवान के चरित्र का वर्णन किया है, उनको प्रणाम करता हूँ। और किनको गोस्वामी जी अपनी रचना को सफल बनाने के लिए प्रणाम कर रहे हैं कि भय जे अहै जे होई ही आगे, जो हो चुके हैं, जो वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे। प्रणवहु सब ही कपट सब त्यागे, छल छोड़ के सबको प्रणाम करता हूँ। किस लिए प्रणाम कर रहे हैं कि हो प्रसन्न देहु वरदानो, साधु समाज बनिति सन्मानु। आप प्रसन्न हो के वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रमवादी बालक भी करही। क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते हैं, मूर्ख कभी ही उनकी रचना का, मूर्ख कभी ही उसकी रचना का व्यर्थ श्रम करते हैं। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रमवादी बालो कभी करही। बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, अल्प बुद्धि वाले कभी ही उस रचना के पीछे परिश्रम करते हैं। कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहित होई। बाबा कहते हैं कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करे। कीर्ति भनिति कविता, भूति भली सोई, संपत्ति, ये तीनों वही उत्तम है जो गंगा जी की भांत दूसरे का हित करे। सुर सरि सम सब कह हित होई, राम सुकीरति भनिति भदेसा, असमंजस असमोहि अधेसा। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी की कीर्ति तो बड़ी ही सुंदर है, लेकिन मेरी कविता भद्दी है, उसमें असामंजस्य है, इसी की मुझे चिंता है। तुमरी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनी ठाठ पटोरे। आप लोगों की, हे कवियों, आप लोगों की कृपा से यह बात मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर सुहावनी लगती है अगर आप कृपा कर दें। अर्थात मेरी भद्दी कविता में राम गुण
होने के कारण अगर आपने पसंद कर लिया तो यह अच्छी हो जाएगी। सरल कबित कीरति विमल, सोई आदरहि सुजान, सहज बयर बिसराई रूपो, जो सुन करहि बखान। चतुर पुरुष सी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो। सरल कवित, जो कविता सरल हो। कीरति विमल, कविता सरल हो जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, उसी को सज्जन लोग आदर करते हैं। जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें भगवान के चरित्र का विमलता से, निर्मलता से वर्णन हो, और जिसको श्रवण करके शत्रु भी बैर भूल के जिसकी सराहना करें। सो न होई बिनु विमल मति, ऐसा निर्मल बुद्धि के बिना नहीं होगा। सो न होई बिनु विमल मति, मोहिमति भल अति थोर। वह बिना विमल मति के हो नहीं सकता है और मेरी बुद्धि बहुत थोड़ी है। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि कर मोह निहोर। इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि आप लोग कृपा करें, जिससे मैं भगवान के यश का वर्णन कर सकूं। कवि को विद रघुबर चरित, मानस मंजु मराल, बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर हो कृपाल। गोस्वामी जी ने कहा कि कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित्र रूपी मान सरोवर के आप लोग तो हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और मेरी रुचि को देख के आप सभी लोग कृपा करिए। फिर वंदना शुरू करते हैं। हे बंदौ मुनि पद कंज, रामायण जहि निरमयो। मैं वाल्मीकि जी के चरणों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की। सखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो निशाचर सहित होने पर भी बड़ी कोमल और सुंदर है तथा दोष रहित है। जो रामायण निशाचर सहित होने पर भी कोमल और सुंदर है और दोषों से रहित है। बंदौ चारियु वेद, भव बारिधि बोहित सरिस। गोस्वामी जी पहले वाल्मीकि मुनि के चरण की वंदना की, फिर चारों वेदों की वंदना करते हैं। कहते हैं मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार सागर से पार होने के लिए जलयान समान है, तथा जिन्हें रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करने में कोई थकावट नहीं महसूस होती है। बंद्यु चार्यु वेद, बारिध बोहित सरिस, भव बारिधि बोहित सरिस। संसार सागर पार करने के लिए जो जलयान के समान है, ऐसे चारों वेदों की मैं वंदना करता हूँ। जिन्हें न सपने हु खेद, जिन्हें स्वप्न में भी थकावट नहीं होती है किस काम को करते हुए। बरनत रघुबर विमल जसो, राम जी के निर्मल यश का वर्णन करते। बंदौ विधि पदरेनु, भव सागर जेहि कीन जह, संत सुधा ससिधेनु, प्रगटे खल बिसबारुनी। गोस्वामी जी ने आगे ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना की है। उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना। बंदौ विधि पद रेणु, भव सागर जेहि कीन जह।
मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक संत रूपी अमृत चंद्रमा कामधेव निकले तो दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने क्या चौपाई दोहा लिखा था? विश्व कीन जड़ चेतन गुण दोष में। ब्रह्मा जी की सृष्टि कैसी बनी है? गुण और दोष युक्त है। वही कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया, और एक और तो उस भवसागर से संत निकले तो दूसरी ओर असंत रूपी विश्व उत्पन्न हुए। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंदिक हूँ कर जोर होय प्रसन्न पूर्वहु सकल मंजू मनोरथ मोरी। गोस्वामी जी इस दोहे में विबुध विप्रबुध ग्रह चरण, देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब की चरण की वंदना करके कहते हैं, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे मनोरथों को पूरा करिए, ऐसा वंदना की है। पुनि बंधौ सारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता। फिर गोस्वामी जी ने सरस्वती और गंगा नदी की वंदना की है। दोनों ही पवित्र और मनोहर हैं। मज्जन पान पापो हर एका। गंगा जी में स्नान करके पाप नष्ट होते हैं। कहत सुनत एक हर अभिवेका। तो सरस्वती जी अभिवेक को दूर करती हैं। गुरु पितु मातु महेशु भवानी प्रणवौ दीन बंधु दिनुधानी। सेवक स्वामी सखासिय पी के हित निरूपधे सब विधि तुलसी के। सबकी वंदना, मुनियों की वंदना करने के पश्चात गंगा और सरस्वती माँ की वंदना करते हैं। फिर गोस्वामी जी ने शिव और पार्वती की वंदना की है। गुरु पितु मातु महेश भवानी। मैं भगवान शिव और पार्वती को प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु माता पिता हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, जो मेरे गुरु भी हैं, माता पिता हैं, जो दीन बंधु हैं, दीनों पे कृपा करने वाले हैं। और ये भगवान शिव और पार्वती कैसे हैं? सेवक स्वामी, सेवक भी हैं, स्वामी हैं और मित्र भी हैं। सेवक स्वामी सखा सिय पीखे, जो सीतापति राम जी के सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं, मित्र हैं। हित निरूपधि सब विधि तुलसी के, और मेरी हर तरह से मेरा हित करने वाले हैं। कल बिलो की जग हितो हर गिरजा, साबर मंत्र जालो जिन सिरजा। शिव पार्वती जी ने कलयुग को देख के जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की। अनिमल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिनके अक्षर जिनके मंत्रों के अक्षर, साबर मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक से अर्थ होता है न जप होता है, तथापि शिव जी के प्रताप से साबर मंत्र का प्रभाव किसी से छिपा नहीं है। वही शिव जी सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करे कथा मुदु मंगल मूला। वही शिव जी मुझ पे प्रसन्न होके राम जी की कथा को आनंद और मंगलमय बनाएंगे। सुमिर शिवा शिव पाई पसामो, बरनौ राम चरितु चितु छामो। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं शिव और पार्वती दोनों का स्मरण करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके
चाव भरे चित्त से राम जी के चरित्र का गुणगान करता हूँ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। वह शिव जी और पार्वती जी जो राम जी के सेवक हैं, स्वामी हैं, माता पिता हैं और मेरा हर तरह से हित करने वाले हैं, जिन्होंने साबर मंत्र की रचना की, जिसका प्रभाव बेमेल होने, जिनके अक्षर बेमेल है लेकिन प्रत्यक्ष प्रभाव है, वही शिव जी मेरे पे कृपा करें और मेरी कथा को मंगलमय बनावें। ऐसे शिव और पार्वती का स्मरण करके रामचरित का मैं वर्णन करता हूँ। उनकी कृपा से भनती मोरी शिव कृपा विभाति, ससी समाज मिली मनहु सुराती। उनकी कृपा से भनती मोरी शिव कृपा विभाति, ससी समाज मिली मनहु सुराती। उनकी कृपा से मेरी यह भद्दी कविता भी सुशोभित होगी, जैसे तारागणों के साथ चंद्रमा, तारागणों के साथ चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। ससी समाज मिली मनहु सुराती, जैसे चंद्रमा तारा के साथ रात्रि सुशोभित होती है, उसी तरह से भगवान शिव की कृपा से मेरी कविता सुशोभित होगी। जे यही कथहि स्नेह समेता, कहीं है सुनी है समुझि सचेता, हुई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। ध्यान दीजिएगा क्या कहा है गोस्वामी जी ने कहा कि जो इस कथा को प्रेम के साथ सावधानी से समझकर बूझकर कहेगा, सुनेगा, वह कलयुग के पापों से रहित हो जाएगा और कल्याण का भागी होकर राम जी के चरणों का प्रेमी बन जाएगा। हुई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। कलयुग के मल से रहित होके मंगल का भागीदार बन के राम जी के चरणों में उसका अनुराग होगा। किसका? जो इस राम कथा को जे कथहि स्नेह समेता, जो इस कथा को प्रेम से कहेगा, कहीं है सुनी है समुझि सचेता, जो इस कथा को कहेगा, सुनेगा और ध्यान पूर्वक सुनेगा। गोस्वामी जी ने आगे कहा कि सपने हुसाचू मोहे पर जौहर गौरी पसाओ, तो फुर हो जो कहे सब भाषा भनी थी प्रभाव। गोस्वामी जी कहते हैं अगर भगवान शिव और पार्वती जी मुझ पे कृपा करते हैं तो स्वप्न में भी, यदि भगवान शिव और पार्वती स्वप्न में भी मुझ पे कृपा करते हैं, प्रसन्न हैं, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सच हो, ऐसा गोस्वामी जी ने अपनी कविता के बारे में कहा है। और कविता के बारे में क्या कहा है देखिए, बहुत गूढ़ चीज है। अभी ये कहानी नहीं शुरू हुई है, जब कथा शुरू होगी तो और आसानी हो जाएगी, तो इसको धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। भगवान शिव की वंदना की है, कवियों की वंदना की, नदी की वंदना की, गंगा सरस्वती की वंदना की, भजन के प्रभाव के बारे में बताया। अब कहते हैं कि अगर शिव और पार्वती स्वप्न में भी मुझ पे प्रसन्न होंगे तो मैं जो इस कथा में जो वर्णन मैं करता हूँ वह सत्य हो जाएगा। गोस्वामी जी का ऐसा विश्वास, और विश्वास के लिए उन्होंने किसका चयन किया है? श्रद्धा के रूप में पार्वती, विश्वास के रूप में भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं, तो जरूर सफलता मिलेगी। कथा को अभी के लिए हम यहीं पे विश्राम देते हैं। कल सवेरे पुनः कहीं जाना है तो हम लोग फिर 7, 7:15 के बीच में भेंट होती है।
तब तक के लिए हरे रामा रामा रामो सीता राम राम राम, हरे रामा रामा रामो सीता राम राम राम। आज एक चौपाई इसमें मिली कि भजन का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो भजन, अगर भगवान का भजन आप करते हैं तो कहने की जरूरत नहीं है, उसका प्रभाव आपके जीवन में दिखाई देगा। तो आप सभी से प्रार्थना, अपने आप को भजन में लगाइए, अपने आप के हर कीर्तन में लगाइए, अपने आप को अपने इष्ट के असगान में लगाइए, जो है